हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 98। डेट है 25 फरवरी 2022 एंड टुडेज टॉपिक इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड रिवीजन वर्कशीट ऑफ 76 एंड 77। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी प्यारी सी, कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर माय लेटेस्ट वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट। मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक करके उनको पहले हम रीड करेंगे और उसके बाद हम उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, यानी L दिया हुआ है, फिर B दिया हुआ है और ये दिया हुआ है H। फर्स्ट पार्ट है, विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। सेकेंड, विच बॉक्स हैज़ अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो क्यूब और क्यूबॉइड का पहले आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और उसको माइनस करना है दोनों को, और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालना है और दोनों को माइनस करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 ये लॉन्ग हो गया, 1.25 वाइड हो गया एंड 65 सेंटीमीटर। ये दोनों मीटर्स में है बच्चों, ये सेंटीमीटर में, इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे। डीप इज़ टू बी मेड, इट इज़ ओपन एट द टॉप। Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine first the area of the sheet required for making the box area निकालना, and second the cost of sheet for it if a sheet measuring 1 meter square cost 20 rupees, यानी 20 से एंड में उसको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अ गो डाउन मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर। Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 into 1.25 into 0.5 that can be stored in the go down। तो इसमें बच्चों आप इसमें वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइड का और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम के 8 क्यूब्स कट कर लिए। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब निकालना है पहले आपको, एंड ऑल्सो फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। पहले वॉल्यूम अलग से निकालोगे और उसके बाद सरफेस एरिया का रेशो बताओगे। एंड द लास्ट वन इज, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। यानी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों और लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्यूब और क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। तो CSA ऑफ क्यूब निकालेंगे 4a², फॉर्मूला होता है यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। साइड ए आपको दे रखा है 10, तो 4 × 10 × 10 कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही CSA ऑफ क्यूबॉइड निकाल लीजिए, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2h ब्रैकेट L + B। 2 रखा, H की वैल्यू रखिए, L की वैल्यू रखिए, B की वैल्यू रखिए, सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों। 2 8 जा 16, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया, कितना, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताना है दोनों में से किसका ज़्यादा है एरिया। तो द CSA ऑफ क्यूब इज़ लार्जर बाय 400 में से 360 माइनस करेंगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 1 का। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में ना TSA निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 6a², 6 10 10 मल्टीप्लाई करा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर 600। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। 2 L की वैल्यू, B की वैल्यू, B की वैल्यू, H की वैल्यू, H की वैल्यू, L की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई करके इधर, मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया। इसके बाद तीनों को ऐड कर लिया, इन तीनों को ऐड करिए, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, ये आंसर आ गया 610। अब बताइए दोनों में से कम किसका है,
क्यूब का कम है ना, यानी घन का कम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। जिसका ज़्यादा है वो बता दो, क्योंकि कम में से ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते ना। सो द TSA ऑफ क्यूबॉइड इज लार्जर बाय 610 में से 600 माइनस कर दो 10 सेंटीमीटर। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और घन का कम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको L, B और H दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अब वाइट वॉश करने का एरिया आपको निकालना है, यानी सफ़ेदी करने का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया टू बी वाइट वॉश वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड में से एरिया ऑफ बेस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो घनाभ का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला लगाइए पहले। एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है ये 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है ना, सब में 2 आता है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, L इंटू बी, क्योंकि आधार जो है वो कैसा है, रेक्टेंगल है, यानी रेक्टेंगल आयत है। तो इसमें से देखिए 2LB में से 1LB माइनस करा तो 1LB आया, बाकी तो सेम आ गया। अब इस फॉर्मूले में ये जो आपके पास आया है इसमें ये सारी वैल्यूज़ डाल दीजिए। वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी है, LB है, HB है, BB है, HB है, LB है, BB है। ठीक है, वैल्यू डालने के बाद इनको जब मल्टीप्लाई करा इस पूरे को तो 1.95 आया, इस पूरे को मल्टीप्लाई करा बच्चों तो 1.625 आया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.875 आया। सबको ऐड कर दीजिए तो आंसर हो गया आपका 5.45। लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ शीट निकालना है, यानी शीट पर खर्च निकालना है। तो 20 रुपीज़ दिया हुआ है तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 109 रुपीज़, यानी 109 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको गोदाम का आयतन निकालना है और क्रेट का आयतन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन एंड वॉल्यूम ऑफ क्रेट। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, क्योंकि क्यूबॉइड की शेप का है। तो 40 दे रखा है L, B दे रखा है 25, H दे रखा है 15। मल्टीप्लाई कर दिया, सबको गुणा कर दिया, 15,000 मीटर क्यूब आ गया। ऐसे वॉल्यूम ऑफ क्रेट जो है, वॉल्यूम ऑफ क्रेट भी हो गई आपकी L इंटू बी इंटू एच। L दे रखा है, B दे रखा है, H दे रखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया 0.9375 मीटर स्क्वायर। अब आपको नंबर ऑफ़ क्रेट्स निकालनी है। तो बच्चों जब भी कभी भी नंबर ऑफ़ चीज़ें पूछी होती है, नंबर ऑफ़ बॉटल्स, नंबर ऑफ़ थिंग्स, कुछ भी पूछा होता है ना, तो नंबर ऑफ़ क्रेट्स यानी क्रेटों की संख्या में आप घनाभ के आयतन को इससे क्रेट से डिवाइड कर दीजिए, यानी वॉल्यूम ऑफ गो डाउन को डिवाइड कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्रेट से। डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाया तो 0 ऊपर आ गई। सॉल्व कर देंगे बच्चों इसको तो आ जाएगा 16,000 क्रेट्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, यानी घन का आयतन। साइड आपको दे रखी है A × A फॉर्मूला होता है। साइड दे रखी है 12, तो 12 × 12 × 12 क्या आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसने बोला है कि उसको 8 छोटी क्यूब में डिवाइड कर दिया है। तो इसके जो वॉल्यूम आया है इसको 1/8 कर दो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब निकल जाएगा, छोटे घन का आयतन। डिवाइड करा तो कितना आ गया 216, यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब साइड निकाल लो, ये तो आयतन निकल गया है ना, वॉल्यूम निकल गया, साइड निकाल लो। साइड निकालने के लिए क्या करोगे, A क्यूब की जगह रख दोगे 216। अब 216 किसका क्यूब होता है, देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा क्यूब बनाया है, किसका होता है बच्चों 6 का होता है। 6 × 6 × 6 देखो, जैसे 216 है ना, 6 से कर लो 6 3 ज़ा 18, ठीक है, और 6 6 ज़ा 36, फिर 6 से 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6 आ गया ना 6 की क्यूब। ठीक है, इसलिए 6 आया। इसके बाद जब आपके पास 6 आ गया, ठीक है, आपको रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, यानी इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो 6A² होता है फॉर्मूला, तो 6A1² हो गया, 6A2² हो गया। 6 तो 6 सेम आ जाएगा, कट भी जाएगा। लेकिन A1 जो है वो आपका 12 × 12, और जो A2 है अभी आपने निकाला है वो 6 × 6। कट कर दीजिए, 2 ज़ा, इसे भी कट कर दीजिए 2 ज़ा, तो 2 दूनी 4, 2 2 ज़ा 4, 4 नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 4:1 का अनुपात आ गया 4:1। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस वर्कशीट का, और बहुत ही सिंपल है, लास्ट और सबसे सिंपल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल निकालना है आपको, यानी दे रखा है आपको घनाभ का आयतन कितना दे रखा है 380 मीटर क्यूब। ऐसा करिएगा, क्वेश्चन उतारिए आंसर, क्वेश्चन उतारिए आंसर, ऐसे करिएगा। L इंटू बी इंटू एच हो गया आपका 380, L दे रखा है, B दे रखा है, H नहीं दे रखा, ये एज इट इज़ आ गया। तो H निकालने के लिए ये नीचे चला जाएगा इसके पास, 1 0 से 1 0 कट गई, और 38 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 4.75 मीटर्स। ठीक है,
तो ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। मैंने अलग से आपके लिए स्लाइड बनाई थी। अब कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू।